जो कुर्बानी देते हैं, तो क्या हिसाब से लोग जो कुर्बानी देते हैं खर्च वाम लेकर देते हैं जी 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 या इंटरेस्ट में ले लेते हैं? और देखा देखी जो है आजकल बहुत हो रहा है, जी तो ऐसे में किस पर फर्ज है ये और क्या ये रहना चाहिए, मतलब इंसान की जो इनकम है जो है कब से उनके ऊपर वाजिब फर्ज होता है ये कुर्बानी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुरान करीम में कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कुर्बानी के मुतालिक कई जगह कहा है, जैसे साहिब इस्तिताअत पर हज करना फर्ज होता है, ऐसी ही साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। अब साहिब इस्तिताअत का मेयार क्या है, यानी वो कितने उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास सोना होना चाहिए, चांदी होना चाहिए। तो उसके लिए जो मसला है वो यही है कि हाजत असलिया जो उसके पास चीज है उसको छोड़कर इतना पैसा हो, यानी 7.5 तोले सोना, आज के एतबार से तकरीबन 93 ग्राम सोना होता है, और 52.5 तोले चांदी, यानी 650 ग्राम चांदी। अब आज के एतबार से अगर हम देखेंगे तो अगर किसी के पास हाजत असलिया को छोड़कर अगर 93 ग्राम उसके पास गोल्ड है, सोना है तमाम, अगर वो कर्जदार नहीं है, मकरूज नहीं है, किसी का कर्ज उसे देना नहीं है उसको, यानी कुछ भी, अगर उसके पास इतना सोना है 93 ग्राम, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए कुर्बानी, वो मकरूज रहते हैं, कर्ज लेकर कुर्बानी करते हैं। ऐसी हालत में उन पर यानी कुर्बानी का कोई सवाब उनको नहीं पहुंचेगा। अगर वो मुस्तहिक नहीं है, अल्लाह ने मुस्तहिकीन जो साहिब इस्तिताअत हैं उन्हीं पर कुर्बानी को वाजिब कहा है, और जो साहिब निसाब नहीं है उन पर कुर्बानी ये है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तो अपनी ही नहीं बल्कि कर्ज लेकर नफली कुर्बानी, यानी अपने बच्चों के नाम से, मरहूमीन के नाम से भी कुर्बानी करते हैं, और फिर बाद में यानी वो पछताते हैं। तो जो शरीयत का उसूल है, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हमको हुक्म दिया है, उसी के एतबार से अगर करेंगे तो उसमें बरकतें होंगी। हरगिज कर्ज लेकर, हाँ अगर किसी के पास इतना सोना है और वो उस यानी कर्ज ऐसा है कहीं से लेकर दे सकता है, और उसके पास इतना सोना है, तो फिर उस पर वाजिब है कि वो कर्ज लेकर ही कुर्बानी करे। लेकिन शो के लिए, उसके लिए अगर वो कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी करना चाहिए, ये रब का पसंदीदा अमल है, क्योंकि रब कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अय्यामे नहर में अल्लाह को इतना पसंद कोई अमल नहीं जितना कि कुर्बानी है। नमाज भी है, जिक्र अस्कार भी है, ज़कात और खैरात और सदकात भी हैं, लेकिन उन अय्यामे नहर में अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई अमल है तो कुर्बानी है। तो साहिब इस्तिताअत है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अभी एक मसला चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मसला पूछा, हजरत ये मसला आ रहा है कि अगर एक आदमी अगर घर की कुर्बानी बड़ा आदमी दे देता है तो पूरे घर की कुर्बानी अदा हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। एक अगर घर में 10 लोग हैं, वो 10 लोगों पर अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो 10 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। बेटा है, बेटे पर भी, बाप है, बाप पर भी, बीवी है, बीवी पर भी, माँ बाप है, तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। एक कुर्बानी से पूरे घर की यानी कुर्बानी अदा नहीं हो जाती है। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं तो एक मैं नमाज अपने लिए पढ़ूंगा, मैं अगर नमाज पढ़ के कहूं कि पूरे घर वालों की नमाज हो गई तो यानी वो जायज ही नहीं है। अगर मैं ज़कात दे दूं कि मेरी ज़कात दे दी, पूरे घर वालों की ज़कात हो गई, वो नहीं। इसी तरीके से हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करें। कुर्बानी का जो है कोई इंतकाल होते रहते हैं, इसके नाम से उसके नाम से देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, मरहूमीन के नाम से कुर्बानी जायज है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल अजहा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि नबी की मदीने शरीफ की जिंदगी
जो मदनी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रही, हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानी की हैं। आप बाजार मदीना तशरीफ ले जाते, 2 अच्छे दुम्बों को आप खरीद कर लाते, और खरीद कर लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाम से यानी ज़िबह करते, और एक बकरा पूरी उम्मत के नाम से ज़िबह फरमाते। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाम के साथ साथ एक कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी दिया करते थे। तो इससे पता चलता है कि मरहुमीन के नाम से कुर्बानी करना जायज है, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका फायदा मरहुमीन को पहुंचता है। हाँ, यहां पर एक मसला और है, अगर कोई इंसान ये कहकर मरता है कि फला जगह पर मेरी फला जगह से आमदनी है, उस आमदनी में आपको कुर्बानी करना है, अगर मरहुमीन ये बोलकर मर जाते हैं तो उसके नाम से अगर उनके कहने की वजह से कुर्बानी की जाएगी तो उस कुर्बानी को गोश्त को घर वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा गोश्त उसको सदका करना होगा। और अगर उन्होंने ताकीद नहीं की, आपने अपनी तरफ से मरहुमीन के लिए कुर्बानी कर दी है, तो उसका गोश्त आप भी खा सकते हैं और आप यानी दूसरों को भी दे सकते हैं। मौलाना, जो बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो हिस्से का हिसाब कैसा होता है? कुर्बानी का दिन कब से शुरू होता है? जैसे कि नमाज के फौरन बाद? देखिए, देहात में जो देहात रहते हैं वहां पर नमाज से पहले कुर्बानी जायज है, लेकिन शहर में अगर शहर में कहीं पर भी एक जगह नमाज हो जाए तो पूरे शहर में कुर्बानी करना जायज है। लेकिन नमाज से पहले, नमाज ईद उल अजहा के बाद ही शहर में जहां कोर्ट है, तहसील है, तो वहां पर नमाज होने के बाद शहर में कहीं पर भी एक जगह नमाज हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी जायज है, वो कुर्बानी कर सकते हैं। कितने दिन तक? कुर्बानी के जो अय्याम है, अय्याम नहर जिसको कहा जाता है, वो 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक है। एक कुर्बानी का एक पैगाम थोड़ा सा ले ले उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम लोगों से ये कहूंगा कि अल्लाह तबारक, आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह की चीजें हो रही हैं कि कुर्बानी को रोका जाए, कुर्बानी यानी जानवरों को क्यों ज़िबह किया जाता है। हमारे बिरादरान वतन की तरफ से भी इस तरह के सवालात आते रहते हैं। तो मैं कहूंगा, क्योंकि ये इस्लाम का एक अजीम, एक मुसलमानों पर यह वाजिब है कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर, अगर वो ना करेंगे तो गुनाहगार होंगे। मैं तमाम अपने मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से, बिलखुसूस रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप कुर्बानी दें। और ममनुआ जानवर, जो ममनुआ जानवर हैं, उसकी कुर्बानी आप ना करें। परेशानी होती है, उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। परेशानी को मोल लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसका बदल है। आप शान से, आप यानी खुलेआम बिल्कुल आप बकरा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कहीं पर भी ज़िबह कर सकते हैं। आप करें बकरा, क्योंकि आप साहिब इस्तिताअत ही पर कुर्बानी वाजिब है, तो आप बकरा लेकर करें। जहां पर ममनुआ जानवर की कुर्बानी यानी जायज है वहां पर करें, और जहां पर मैंने जायज का लफ्ज कहा वो नहीं, बल्कि जहां मना है तो वहां पर यानी कुर्बानी ना करें। और आप यानी अगर साहिब इस्तिताअत है कुर्बानी करें, मगर पाक सफाई का खास ख्याल रखें। हमारा मजहब वही है, अगर हम पेशाब के लिए जाएं तो बिना पाक किए यानी हम नहीं आ सकते। हमसे हवा खारिज हो जाए तो हमारे लिए कि आप यानी पाक हो जाए, एकदम वुजू करें आप। तो ये मजहब ये नहीं सिखाता कि रोडों पर कुर्बानी करके खून को ऐसी बहा दिया जाए, उसकी गंदी चीजों को ऐसे रोड पर डाल दिया जाए जहां मिले। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि बेंगलोर में बीबीएमपी की तरफ से अच्छे इंतजामात रहते हैं, तो जहां आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आप कोशिश करके उसकी गलीजागी को, आप जो एक मकाम रहता है, घरों के पास गाड़ियां आती हैं, आप उसका इंतजार करें और इंतजार करके उसको यानी उनके हवाले करें। हरगिज ऐसा ना हो कि कोई भी बिरादरान वतन हमारे मोहल्ले में आए और उसको बदबू बांस आए तो यानी वो हमारे मजहब को बुरा भला कहे। हमारा मजहब पाकीज़ा मजहब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से कुर्बानी करें और उसका खास ख्याल रखें एकदम। और जो चरमे कुर्बानी है उनको यानी मदारिस को पहुंचाएं। और मैं हुकूमत हिंद से भी कहूंगा कि ये इतना अच्छा अमल है कुर्बानी का,
जब इस पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बिरादराने वतन इसका ज्यादा कारोबार करते हैं। कितने हमारे हिंदू भाई, कितने हमारे यानी बकरा ईद का, ईद उल अजहा का इंतजार करते हैं, 1 साल बकरा पालते हैं, बड़े बड़े फार्म बनाते हैं, वो 2 साल यानी भैंस या भैंसा या बैल वगैरह पालते हैं। वो कितनी मेहनत से, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान कुर्बानी के लिए अच्छा जानवर चाहता है, तो उस जानवर को अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, बड़े बड़े फार्म रखे हुए हैं और वो बेचने आते हैं। तो किसका फायदा होता है? बिरादराने वतन का फायदा होता है। वो अच्छी कीमत उनको मुसलमानों के जरिए से मिल जाती है। यहां पर यानी हर तरीके से आप देंगे तो कुर्बानी में जो मुल्क की मईशत को जो मुनाफा होता है, बहुत मुनाफा कुर्बानी के जरिए से उसका चर्म आता है, उसका गोश्त गरीबों को मिल जाता है, गरीब खाने के लिए यानी वो पेट भर जाता है, गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल जाता है। इससे जो बहुत सारे लोग अपनी जमीनों में चारा लगाते हैं कि अब बकरा ईद, ईद उल अज़हा आ गई मुसलमानों की, अच्छा चारा लाएंगे, वो चारा अपने खेतों में लगाते हैं। मुसलमान जब यानी बकरा खरीदने जाता है वो किसी का धर्म नहीं पूछता है, बल्कि उसको अच्छा जानवर चाहिए, और वो जब उसका चारा लेने जाता है वो किसी का मजहब नहीं पूछता है। तो इस ईद के मौके पर हमारे मुल्क की मईशत को बहुत फायदा मुनाफा होता है, बिरादरान वतन को फायदा होता है। तो इसमें जितना भी यानी इस पर जो हमारे बिरादरान वतन होते हैं वो इस पर कुछ कलाम करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों का फायदा होता है।